हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा ब्लड। तो देखिए, ब्लड हमारा, जिसे हम एक कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में शरीर का हर हिस्सा ब्लड के ज़रिए कनेक्टेड है। हमारे शरीर के हर हिस्से में ब्लड का फ्लो होता है। तो ब्लड जो है एक हमारा बॉडी में एक ऐसा फ्लूइड पार्ट है जिसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है। उस रेड कलर के पिगमेंट को हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं और ये हमारे शरीर के हिस्से, हर हिस्से, टिप टू टो हमारा रन करता है। हमारा जो ब्लड होता है उसके हमारे 4 हिस्से होते हैं। तो पहला हिस्सा जो हमारा ब्लड का होता है वो होता है प्लाज्मा। दूसरा हिस्सा होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तीसरा होता है वाइट ब्लड सेल और चौथे होते हैं हमारे प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्लाज्मा। तो देखिए, जो प्लाज्मा होता है, जो हमारा ब्लड एक फ्लूइड फॉर्म में क्या है कि मतलब एक लिक्विड फॉर्म में शरीर के सारे हिस्सों में पहुंच रहा है। तो वो जो फ्लूइड फॉर्म में है वो प्लाज्मा की मदद से है, प्लाज्मा की वजह से है। हमारे ब्लड का 70% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है। ये हमारे ब्लड की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। ब्लड जितना फ्लूइड होगा वो शरीर के हर हिस्से तक उतनी ही आराम से पहुंच जाएगा, और ब्लड जितने शरीर के हर हिस्से तक आराम से पहुंचेगा तो इसका मतलब है कि शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन जा रही है, और शरीर के जिस हिस्से तक ऑक्सीजन जा रही है मतलब वो हिस्सा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। तो इतना इम्पॉर्टेंट होता है ब्लड की फ्लूइडिटी का होना, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो जो ये हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे डिज़ोल्व सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन, हमारा डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और हमारे हार्मोन्स, ये सब होते हैं। तो ये हो गया हमारे प्लाज्मा का। अब आता है हमारा आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। हमारे जो ब्लड हैं उसके अंदर जो रेड है कलर, हमारे खून का रंग लाल है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। तो जो ये हमारे रेड ब्लड सेल हैं इनमें न्यूक्लियाई नहीं होता है, और क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता तो इनकी उम्र काफ़ी छोटी होती है। हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो करीब 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, और 120 दिन बाद वो ब्लड सेल अपने आप मर जाता है। और ये नहीं है कि मर जाता है तो शरीर में खून कम हो गया, हमारा शरीर नए ब्लड सेल बनाता रहता है। ये कैसे बनाता है? ये वो जो खाना हम खा रहे हैं, जो फ्यूल हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, उससे ये हमारे शरीर में अपने आप बनते रहते हैं। पुराने ब्लड सेल 120 दिन बाद हमारे शरीर से अपने आप ही एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो जब हम ब्लड डोनेट करते हैं किसी आदमी का, इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं और बहुत हेल्दी हैं, तो आप बहुत अच्छे हेल्दी हैं, आप फिटनेस फ्रीक हैं और अच्छे से डाइट लेते हैं, तो आप 2 यूनिट भी कर सकते हैं, डॉक्टर्स अगर सजेस्ट करते हैं तब। नहीं तो 1 यूनिट कोई भी अडल्ट आदमी जो कि हेल्दी है वो आसानी से डोनेट कर सकता है। और जैसे ही हम ब्लड डोनेट करते हैं हमारा शरीर कुछ ही घंटों में उस सारी जो डेफिशिएंसी, जो हमने ब्लड को डोनेट करके ब्लड को कम किया है अपने बॉडी से, कुछ ही घंटों में हमारा शरीर उस डेफिशिएंसी को अपने आप कंप्लीट कर लेता है। तो हमको ब्लड डोनेशन करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारा अगला जो पार्ट आता है ब्लड का वो आता है हमारा WBC। WBC मतलब हमारे वाइट ब्लड सेल। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं एक्चुअल में वो हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। जैसे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनका काम है जो हमारे देश के बॉर्डर पर जो इंट्रूडर्स आ रहे हैं उनको वहीं की वहीं ख़त्म कर देना, ताकि हम अपने देश के अंदर के हिस्सों में अपने अपने काम आसानी से करते रहें और देश ग्रो करता रहे। यही काम वाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में करते हैं। तो जैसे ही कोई इन्फेक्शन, जिसे हम इंट्रूडर बोल रहे हैं, जैसे ही कोई इन्फेक्शन या डिसीज़ जो कि हमने हवा से, पानी से, गंदगी से या अपने आसपास किसी ऐसे इंसान से कैच किया है जो कि बीमार है, वैसे ही हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल तुरंत ही एक्टिवेट हो जाते हैं और ये उस डिसीज़ और इन्फेक्शन को फाइट आउट करके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं।
आपने कई बार देखा होगा कि आपके किसी फ्रेंड को कोल्ड और कफ हुआ और बहुत उसको बेचारे को बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो रखा है और वो आपके साथ सीट शेयर करता है। अब आप मैम को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि क्लास में तो सारे बेंचेस खाली तो नहीं होते हैं और आप उसके साथ बैठे हुए हैं और आप जैसे कोरोना के बाद आप सबको पता लग गया है कि हमें मास्क लगाना चाहिए, पर फिर भी हम डेली वर्क में और स्कूल में तो मास्क नहीं लगा रहे और आपको डर है कि आपको इन्फेक्शन हो गया और शायद आपने इन्फेक्शन को कैच भी कर लिया क्योंकि वो बच्चा आप ही के साथ बैठा है। लेकिन आपने ये देखा कि जब आपने इन्फेक्शन को कैच किया तो वो आपको हल्का सा इन्फेक्शन कुछ घंटे तो रहा, जब आप सोकर उठे तो आपने देखा आपका इन्फेक्शन डीएक्टिवेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपकी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स इतने एक्टिवेट थे कि उन्होंने उस इन्फेक्शन को, इस इंट्रूडर को किल कर दिया और वो जो इन्फेक्शन या डिसीज़ आपके शरीर में एंटर करके आपको शायद बीमार कर देती, वो हमारे वाइट ब्लड सेल ने उनको वहीं की वहीं ख़त्म कर दिया और उनको हमें बीमार करने नहीं दिया। ठीक, तो ये काम होता है हमारे वाइट ब्लड सेल्स का। अगला हिस्सा आते हैं हमारे प्लेटलेट्स। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं ये हमारे खून को कोगुलेट करने में मदद करते हैं। कोगुलेशन का मतलब होता है खून को गाढ़ा करने में मदद करते हैं। देखिए, आप बहुत सारे काम करते हैं और आप देखते हैं कि जब कई बार हम गिर जाते हैं, कोई कट लग जाता है, कुछ हो जाता है तो ब्लड तेज़ी से शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन आप देखते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स या विद इन फ्यू मिनट्स हमारे शरीर के जिस हिस्से से वो खून निकल रहा था वहाँ से धीरे धीरे गाढ़ा खून जो है उसके ऊपर चिपक जाता है। और ये गाढ़ा खून कहीं से आया नहीं है कि फेविकॉल ला के हमने चिपका दिया और वो खून में मिलके लाल हो गए, नहीं, वो हमारे शरीर के ही हिस्सों में हमारे जैसे ही कट लगा या आपको खरोंच लगी या आपको इंजरी हुई तो शरीर के प्लेटलेट्स जो थे एक्टिवेट हो गए और उन्होंने उस इंजर्ड पार्ट पर खून को गाढ़ा कर दिया। और खून जब गाढ़ा हुआ तो वो जितनी तेज़ी से बाहर बह रहा था वो उतनी तेज़ी से बाहर बहना कम हो गया। पहले तो वो खून का फ्लो बहना कम हुआ, फिर धीरे धीरे और कम, और आफ्टर फ्यू सेकंड्स वो बिल्कुल बंद हो गया। और जो आपका इंजर्ड पार्ट था, जो जख्म हुआ था, वहाँ पर आप देखते हैं गाढ़े रंग का रेड कलर का खून का थक्का जिसे हम बोलते हैं वो जम गया। दैट खून का थक्का जिसे हम बोलते हैं कोगुलेट ब्लड, वो होते हैं हमारे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स इतना इम्पॉर्टेंट काम हमारे शरीर में करते हैं कि जैसे ही हमें कोई इंजरी होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा डीप है तो प्लेटलेट्स अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो हमें स्टिचेस की, डॉक्टर की, सर्जन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर वो कट इतना डीप नहीं है तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर से ब्लड के लॉस को रोक देते हैं ताकि हम अच्छे से रह सकें। तो ये जो ब्लड होता है हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, तो देखिए, ब्लड हमारे शरीर के सारे हिस्सों, लंग्स से सारे हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसको ब्रीद आउट करता है, डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर उसकी एनर्जी सारे हिस्सों तक पहुंचाता है, अपने साथ ये हार्मोन कैरी करता है और उन हार्मोन्स को अपना काम करने में मदद करता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे कि हम बोलते हैं यूरिया, शरीर से एक्सक्रीट करने में मदद करता है, किडनी की मदद करता है। ये जो है हमारे शरीर को डिसीज़ से बचाता है। और हम जो हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। देखिए, दो तरह के एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग्स के बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हमारी तरह होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर वेराइड हो जाता है, तो जिसे हम बोलते हैं ना कि टेम्परेचर हो गया 1 हो गया या 2 बुखार हो गया, 101, 102 वो होता है, तो हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.7 के करीब हमारा ये फिक्स्ड होता है। तो ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहे, इसको कौन इंश्योर करता है? इसको इंश्योर करता है हमारा ब्लड। तो इसीलिए हमारे शरीर में ब्लड की इतनी इम्पॉर्टेंस है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट काम हमारे शरीर में ब्लड करता है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।